दिन में तारिक इलियास कियानी साहब का फोन आता है इंस्पेक्टर नबी बख्श को। हमारी बड़ी मोहब्बत है तारिक इलियास कियानी साहब से, बड़ी हमारी आपस में अच्छी गप है, अच्छी मोहब्बत है, पुलिस के हवाले से भी और पुलिस से हट के भी। तो वो कहते ना कि यार की कम पाया जे, मैं कहा जी की कम पाना है, राती की वेखदे वूखदे रहे हो। हमने कहा जी हम रात को यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शहबाज ततले की जिना हॉस्पिटल के सामने मुलाकात हुई है एक शख्स से, जो हमने बताया है मुफक्खर को कि वो मुफक्खर ही सी। तारिक इलियास कियानी साहब कहते हैं कि वो मुफक्खर ही था। अच्छा, जब मुफक्खर को ये हो गया कि अब तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये चेक करेंगे, हाँ, तो अब बता दिया जाए, लेकिन इनको ना बताया जाए। तारिक इलियास कियानी को बता दिया। हाँ ठीक है। अब तारिक इलियास कियानी ने कहा कि तुसी है किथे हो? उन्हें कहा जी मैं ते घर हाँ। उन्हें कहा तुसी भी आ जाओ, ते बाबर साहब ने कहो कि तशरीफ ले आनो भी आ जाए। ठीक है। अब मेरा चूंकि मैं पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है ऐसे ही मुंह उठा के चल पड़ना। खैर मैं अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को बताता हूँ कि सीरियस केस है, तो मैं जा रहा हूँ मुफक्खर अदील के दोस्त शहबाज ततले के अगवा के सिलसिले। वो एसएसपी मुफक्खर ने कहा होगा ना तारिक इलियास कियानी को, हैंडल करो इन्हें, ये ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। अब हम आ गए। ठीक है। और अभी तारिक इलियास कियानी साहब को सारे मामले का नहीं पता कि ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो सकता है। हाँ जी, नहीं पता। हम आ गए। उसने कहा कि राती फिर तुसी की कुछ कीता? उन्होंने कहा जी असी की करना सी। नबी बख्श ने कहा कि जी असी ते इत्थे एप्लीकेशन भी बना के दे के गए हैं कि जी आप केस रजिस्टर करवाएं ताकि हम आपको बुलवाएं। तो हम आपको ऑफिशियली बुलवाना चाहते थे, तो अब आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं अनऑफिशियली आया हूँ, मुझे एक सीनियर ऑफिसर है, मेरे बड़े मेहरबान ऑफिसर हैं, वो बड़े इस बारे में ना क्यूरियस थे कि मुझसे वो बार बार पूछ रहे थे। वो चूंकि मैं उनके बराह रास्त सबॉर्डिनेशन में रहा हूँ तो मेरा उनसे रब्ता था। उन्होंने रात भी मुझसे रब्ता कायम किया कि यार वो आप आए हुए यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और दिन में भी उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया। मैंने उनको अपडेट किया हुआ था और मैंने ये भी बताया था कि FIR लॉज और यहाँ पे तारिक इलियास कियानी को भिजवाएं ताकि लोकल पुलिस फिर हमारे साथ शामिल हो और हम इसको एज अ लीगल फ्रेमवर्क काम शुरू करें। तो तारिक इलियास कियानी साहब ने कहा कि जी मुझे तो उन अफसर ने भेजा है, वही ऑफिसर जो मेरे साथ इन टच थे। मैंने कहा अच्छा फिर? तो कहने लगे जी ये मुझे इसने बता दिया कि इसने शहबाज ततले को ये सामने मदरसे से अपनी गाड़ी में बिठाया, सरकारी गाड़ी में, और लेके ऑल द वे लॉन्ग जिन्ना हॉस्पिटल, और जिन्ना हॉस्पिटल क्रॉस करके एक सड़क यू टर्न लेके मुड़ती है जो चली जाती है कैनाल की तरफ, हाँ जी, और एक सीधी अकबर चौक की तरफ। तो वो कहते हैं कि उन्होंने टर्न लिया अकबर चौक की जानिब और बाहर है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर अल फतह के बाहर उतार दिया। वो कहता है कि मुझे उसने ये कहा था कि पार्टी आज कैंसिल है, मुझे तुम फलां जगह ले जाओ और मैं बाद में तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। ठीक है, लेकिन उसने मुझे बुलवाया नहीं, उतार के उसके बाद बुलाया नहीं। बिल्कुल सही है। अब हमने ये फैसला किया कि हम ये जो तारिक इलियास कियानी साहब तक बात आ गई है इस पे आगे काम शुरू करें। हम उस अल फतह स्टोर पे पहुंच गए, मैं, तारिक इलियास कियानी, नबी बख्श भट्ट, तारिक इलियास कियानी की टीम, मेरे 2 कांस्टेबल और एक नबी बख्श। ठीक है। हमने वहां पे कैमरास चेक करने शुरू कर दिए। तारिक इलियास कियानी की टीम के एक लड़के को फुटेज मिली जिसमें एक शख्स बड़ी तेजी से गुजरता हुआ दिखाई दिया। इन सब ने कहा कि जी ये शहबाज ततला है। ओके, हमने भी वो फुटेज देखी, मैंने भी देखी, नबी बख्श ने भी देखी, शहबाज ततला की फैमिली ने भी देखी, पहचान लिया कि यही सबने कहा जी ये शहबाज ततला। हमने कहा जी ये शहबाज ततला नहीं है। ओके, फैमिली कह रही है शहबाज ततला है, आप लोगों को हमने कहा नहीं सर ये उसकी जो वहां पे जो उसकी मूवमेंट थी ना वो मुझे और नबी बख्श भट्ट को हजम नहीं हुई कि वो मूवमेंट नहीं, ये अल फतह स्टोर पे बता रहे हैं कि उसे उतारा है और ये बिल्कुल मिनाजुल कुरान वाली साइड पे सड़क पे ये समझ से बाला तारा है। वो जहां पे क्रिकेट ग्राउंड्स है वहां भी उतारा जा सकता था, ये इधर ही उतरने का क्या मकसद है? तो ये जो अल फतह स्टोर पे उतारा गया है जो बताया जा रहा है ये तो फिर बाद में कहानियां खुली ना जी, तब तक तो मफरूजे थे कि क्या हुआ होगा। अब हम यहाँ पे मैं और नबी बख्श भट्ट हम सर जोड़ लेते हैं कि शहबाज ततला यहाँ पे किसी लड़की से मिलने आए हैं।
शहबाज ततला यहाँ पे किसी पार्टी में आए हैं, कहाँ आए हैं, रात का वक्त है, आए हैं, अब वो मालूम किया जाए कि यहाँ पे शहबाज ततला के जानने वाला कोई है। ठीक है। मुफक्खर साहब बार बार राब्ता कायम कर रहे हैं नबी बख्श से, और उनकी डिमांड है कि यार वो सुना है आप लोगों को कोई फुटेज मिली है, हाँ सही। तो वो फुटेज मुझे चाहिए। नबी बख्श कहते हैं कि जी वो हमारे पास नहीं है, वो तारिक इलियास कियानी के पास है, मैं उनसे लेके आपको दे देता हूँ। मीनवाइल हम फरहान को बुला लेते हैं, फरहान शेख। हम फरहान शेख को कहते हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, यहां पे कोई लड़की? वो कहता है नहीं, यहां पे तो मुफक्खर अदील ने 10 दिन के लिए किसी शूटिंग के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए घर किराए पे लिया है। ओके। अब आप गौर कीजिए कि मुफक्खर अदील पै दर पै झूठ बोल रहे हैं। हाँ। रात हमें नहीं बताया कि वो जो जिना हॉस्पिटल के बाहर मुलाकात हुई है मिलने वाला मैं था ग्रीन बेल्ट में। दिन में अब तारिक इलियास कियानी को ये नहीं बताया कि यहाँ पे घर है। हाँ। और वो अल्फता स्टोर पे स्टॉप कर दिया। जब तो ये वो ब्लंडर्स हैं जिसकी वजह से शक मजबूत हो गया। अब हमें अब ये शक नहीं रहा, अब काम पक हो गया। फरहान ने बताया कि मैंने यहाँ पे घर किराए पे लेके दिया है 10 दिन के लिए, ये बिल्कुल अल्फता स्टोर की बैक साइड पे एक गली है, उस गली में। हम कहते दिखाओ घर। अभी ये बातचीत चल रही है कि मुफक्खर अदील का फोन आता है फिर नबी बख्श को। नबी अच्छा वो कहीं वहीं पे रैकी कर रहा था, इंफॉर्मेशंस ले रहा था। हाँ, इन्फॉर्मर छोड़े हुए होंगे वहां पे। नबी बख्श को फोन आता है, नबी बख्श मेरे सामने ही वो फोन सुनता है। मुफक्खर उनसे ये कहता है कि हाँ जी कहाँ तक पहुंचे। नबी बख्श कहता है कि जनाब बात इस तरह से है कि तुम साढ़े नाल भी मतलब ड्रामा करी जा रहे हो। एसपी को कहते हैं। हाँ, आपने हमें बताया ही नहीं सर कि यहाँ पे आपने घर किराए पे लिया हुआ है और वो आपने घर लिया हुआ है। वो कहते हैं मैं आता हूँ अभी। हाँ, वो तो कहते इनको पता चल गया। तुम किधर हो? उन्होंने कहा जी मैं वो घर के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूँ। नबी बख्श कहता है कि मैं घर के सामने पहुंच चुका हूँ, फरहान शेख मेरे साथ है, ज़हीरुद्दीन बाबर रवान मेरे साथ है, तो हम तो वो घर तक पहुंच गए हैं जो आपने किराए पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे मुफक्खर अदील बुलाता है नबी बख्श को अकेले को, हम थोड़े फासले पे हैं, वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो कहता है यार देखो ना मसला पता की है, मेरे को उन्हें क्या सी कि मैनू घर जड़ा है वो मैं अज रात इत्थे कोई करनी है, वो तुहानू पता ना पार्टी शार्टी करी दी है नबी बख्श। अभी फिर ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। नबी बख्श वहां पे थोड़ी हिम्मत करता है तो सबॉर्डिनेट ना जी, और फिर बड़ा फर्क है। हाँ, वो इंस्पेक्टर थे और वो एसपी पीएसपी अफसर, ऊपर से एसएसपी। वो नूरी ये नारी। नबी बख्श दबे अल्फाज में उनको कहता है कि सर इंज ना करे, फैमिली उन्हों दी मौजूद है, कहानी खराब है। कहते कोई भी रौला नहीं यार नबी बख्श, कर लिया ऐसी पार्टी शार्टी करने वास्ते। उन्होंने कहा 10 दिन वास्ते। हाँ, 10 दिन वास्ते पार्टी। बारकैफ यहाँ पे ये मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। नबी बख्श पैदल चलता हुआ वापस आ जाता है। हम उस घर में दाखिल हो जाते हैं। अब उस घर का मंजर ये है कि ऐसे लग रहा है कि ये अभी तामीर हुआ है, इसकी सफाइयाँ हुई हैं, नीट क्लीन, चमचम करते हुए फर्श, चमचम करते हुए दरो दीवार, डाइनिंग टेबल पे शानदार तरीके से जो क्रॉकरी होती है वो पड़ी है, धुली हुई, किचन साफ सुथरा, यानी कि हर कॉर्नर ऐसे जैसे बुलबुल का बच्चा, लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई शख्स एंटर भी हुआ होगा। ऐसे लग रहा है कि हम ही वो लोग हैं जो पहली मर्तबा यहाँ एंटर, और बड़ा मुअत्तर किस्म का खुशबूदार माहौल है। अब ये जो खुशबूदार माहौल है इसके पीछे फिर एक कहानी है। ये बड़ी सनसनीखेज स्टोरी है बज़मी साहब। मीडिया पे तो उसको इस तरह से डिस्कस ही नहीं किया गया ना पहले। सर हम मोहल्ले वालों से अब मालूमात ले रहे हैं। मोहल्ले वाले बताते हैं कि यहाँ पे रात में म्यूजिक चल रहा था, वो हमें सुनाई दे रहा था, और माहौल कुछ इस किस्म का था कि जैसे यहाँ पे कोई
पार्टी हो रही है। लॉन में एक शख्स था, वो तिक्के लगा रहा था, उसका हल्का हल्का धुआं मौजूद था। हाँ, जो मोहल्लेदारों ने देखा, ठीक, या मोहल्लेदारों को दिखाया गया, या दिखाया गया। और फिर म्यूजिक की आवाज आ रही थी। ठीक है सर, यहाँ पे ना आपको सफाकियत की, और जो एक किसी भी इंसान के अंदर जो जानवर होता है ना सर, उसकी भी आपको एक मैं यहाँ पे दास्तान बताऊंगा। वो भी आपके लिए भी हैरानकुन होगी और जनरल पब्लिक के लिए भी बड़ी हैरानकुन होगी। आज तक कभी मंजरे आम पे नहीं आई इंशाल्लाह ताला। ये सर वही महल्ले वाले बताते हैं कि यहाँ पे अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, दिन में जब मुफक्खर अदील साहब वहाँ अवेलेबल नहीं है, मुफक्खर अदील साहब कहाँ हैं, मुफक्खर अदील साहब क्या कर रहे हैं, वो एकेडमी पहुँचते हैं, एकेडमी पहुँचने से पहले क्या करते हैं, वो सर बाकायदा पीसी बटालियन से बाउजर आते हैं, पानी के खाकरोब आते हैं, बाकायदा वहाँ की फटीक आती है, और वो उस घर को धोते हैं, उसकी पूरी वॉशिंग क्लीनिंग हो रही है। एक सीन क्रिएट किया गया वहां पे कि वॉशिंग क्लीनिंग क्यों करवाई जा रही है, कि घर में बदबू है, अजीब किस्म की बुरी सी बू है। उसके लिए प्लान किया गया, फ्रिज में गोश्त रखा गया, फ्रिज में गोश्त रखा गया, फ्रिज को ऑफ किया गया, उस गोश्त में ताफन पैदा हुआ, उस ताफन ने पूरे घर की फिजा को आलूदा किया, और वो जो बदबू थी, वॉशिंग इसलिए करवाएगी कि घर में बदबू फैल गई है, ये गोश्त बासी गोश्त सड़ गया है। सही समझ गए मेरी बात? हाँ। फिनाइल का इस्तेमाल होता है, एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स वाफर मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो फ्रिज में बासी गोश्त की बदबू है, उसको खत्म करने के लिए हमने किया। लेकिन वो बदबू इनफैक्ट जिसके लिए वॉशिंग की गई थी, वो तो सारा एक भयानक राज था। भयानक राज ये था कि अब जब ये सारी सूरत हाल हो गई, ठीक है, आप लोगों को भी यकीन हो गया, यकीन से आगे चले गए। हाँ। हमने मुफक्खर अदील को बुलाया उस घर में, ड्राइंग रूम में। अब मुफक्खर अदील, वो मुफक्खर अदील साहब से मुफक्खर अदील हो गया हमारी नजर में। मुल्जिम नहीं, मुजरिम बनने ये यहाँ काम खराब है, यहाँ पे भयानक वाकया पेश आ चुका। यानी आप लोग भी सही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए उसके सामने, जो आम आदमी के सामने आप लोग बनते हैं, वरना तो सल्यूट ही लगते हैं ना इनको, एसपीस को, एसएसपीस को। नबी बख्श तो शायद उस लेवल की जुर्रत नहीं कर सकता था, वो डायरेक्ट सबॉर्डिनेट था। मैं मुफक्खर अदील साहब से ये कहता हूँ कि मुफक्खर साहब, शहबाज की फैमिली मौजूद है, अगर कोई गड़बड़ है और वो गड़बड़ कोई बड़ी है, अभी भी हम ये नहीं समझ रहे कि शहबाज ततले को कत्ल कर दिया गया, साइड पे हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भयानक खेल खेला गया है, किसी खातून का कत्ल हो गया है, किसी खातून को पर्पसली कत्ल कर दिया गया है, कोई दर्द सर बनती हुई खातून का कत्ल हुआ है। गॉट इट? हम ये नहीं समझ रहे कि एक महबूब दोस्त को, एक बचपन के साथी को कत्ल कर दिया गया है, ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि जनाब दसो, बताएं फैमिली को, और अब वो राज उगल दें, वो राज उगल दें। अब ये जो सारा सीन है, ये सीनियर अथॉरिटीज को भी बताया जा रहा है। तारिक इलियास कियानी, रूहे रवां, माहिर तफ्तीशों के, हम तीनों खड़े हैं, सामने क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे हम टहल रहे हैं और ये सारी गुफ्तगू हो रही है, सीनियर अथॉरिटीज को बता देते हैं। अब सीनियर अथॉरिटीज की तरफ से हुक्म आ जाता है कि मुफक्खर अदील से ये कहें कि शाम 4 बजे CIA मॉल टाउन तशरीफ ले आए। हाई एप्स कहते हैं। मुफक्खर अदील साहब वहां तशरीफ ले जाते हैं।